हेलो दोस्तों, एक बार एक राजा के राजमहल की रसोई में बहुत ही पुराना चीनी मिट्टी का बर्तन था जिसे राजा की 5 पीढ़ियां इस्तेमाल करते आ रही थी। राजा को जब भी सूप परोसा जाता था इसी बर्तन में परोसा जाता था, लेकिन एक बार कुछ काम करते हुए रसोइये के हाथ से गलती से वह बर्तन नीचे गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। दोस्तों, वो रसोइया इतना डर गया था कि उसे लगा राजा अब उसे बहुत बड़ी सजा सुनाएंगे। वह कांपते हुए राजा के कक्ष में गया और राजा से कहा, राजा साहब, आपके सूप का टाइम तो हो चुका है, लेकिन गलती से मेरे हाथ से वह बर्तन टूट गया है, टूट के उसके टुकड़े हो गए। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा कि चलो उस बर्तन के टुकड़ों को ले लो और मेरे साथ चलो। राजा ने उस टुकड़ों को एक बहुत ही वहां के प्रसिद्ध कारीगर के पास लेकर गया। वह कारीगर टूटी हुई चीजों को सोने चांदी से जोड़ने में माहिर था। राजा ने उस टुकड़ों को उस कारीगर को दिया और कहा कि उसे जोड़ दो। कारीगर ने उसे बड़े ध्यान से देखा और जोड़ने का काम शुरू कर दिया। जहां जहां से बर्तन टूटा हुआ था वहां वहां से उसने सोने की लकीरें खींचकर उसे जोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जब वह बर्तन पूरी तरह से जुड़ जाता है तो वह पहले से भी सुंदर और अद्भुत बन जाता है। राजा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उसे राजमहल ले जाता है और रसोइये को कहता है कि अब मैं इसमें सूप नहीं लूंगा, अब यह सुंदर कलाकृति मैं अपने राजमहल में सजा कर रखूंगा। और उस टाइम पे उसने वहां सभी लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए, टूटे हुए बर्तन ने हमें एक सीख दी है कि टूटना अंत नहीं होता है। कई बार इंसान टूटने के बाद और भी मजबूत, सुंदर और कीमती, मूल्यवान हो जाता है। दोस्तों, हमारी रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार हम टूट जाते हैं किसी फेलियर से, रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन टूट के हार जाना ये गलत है। इसमें अगर हम अपने धैर्य, बहुत कड़ी मेहनत का सोना अगर हम इसमें अपने जीवन में जोड़ देते हैं ना, तो यही खाब और भी मजबूत हो जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, टूटना हार नहीं है, टूट के रुक जाना हमारी हार है। तो हमेशा याद रखिए, टूट के रुकना नहीं है, हो सकता है वहीं से हमारी नई शुरुआत हो। सो ऑलवेज खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। And as a counselor and psychotherapist, I am always here to solve your mental problems. Thank you.